अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। ISI पाकिस्तान की सुप्रीमो इंटेलिजेंस एजेंसी और पाकिस्तान की सुप्रीमो इंटेलिजेंस एजेंसी का डेटा चोरी हो जाए, ये कोई मामूली नहीं बल्कि इंतहाई गैर मामूली बात है। ISI का डेटा कितना कीमती है, इसका अंदाजा आप इस अमर से लगाइए कि यही वो डेटा है जिस पर पाकिस्तान की सालमियत बेस करती है, जिस पे पाकिस्तान खड़ा होता है। और अगर ये डेटा आज डेटा वॉर है, ये 2024 है और डेटा ही सब कुछ है, सबसे पहले ये जान लीजिए, ये समझ लीजिए। और अगर ISI जैसी सुप्रीमो इंटेलिजेंस एजेंसी का डेटा चोरी हो जाए तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको आज इस व्लॉग के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। और किस अंदाज में पाकिस्तान की सुप्रीमो इंटेलिजेंस एजेंसी का डेटा कहां कहां किस किस के पास था और कौन इसका मास्टरमाइंड था, ये डेटा किसने चोरी किया। ये तहलका खेज इंकशाफात आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगे और अब इसके इंप्लीकेशंस क्या होने जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं जरा क्विकली आपको अपडेट कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कल इस्लामाबाद में होने जा रहा है। मिट्टी भर के उस जगह को जो जहां पर गड़े पड़े हुए थे उसको हमवार करने की कोशिश की जा रही है। अब इस जलसे को करने के लिए अली अमीन गंडापुर ने और दीगर क़यादत ने पूरी तरीके से जो कमर बस्ता होकर मैदान में उतर गए हैं, उन्होंने स्टेटमेंट्स भी दागना शुरू कर दी हैं कि कोई अब इस जलसे को रोक कर दिखाए। लगता ही है कि कोई अरेंजमेंट, कोई एंगेजमेंट तो है इस जलसे से मुतालिक और जलसा शायद इस बार हो भी जाएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट अमर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब का इस्तीफा ज़राए के मुताबिक मंजूर कर लिया गया है। यानी इस जलसे से पहले एक इस्तीफा मंजूर हुआ है और नया सेक्रेटरी जनरल भी अपॉइंट कर दिया गया है। नए सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा होंगे, जो सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारियां इस जलसे के मुकम्मल होने के बाद संभालेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि 190 मिलियन पाउंड केस, जैसे मैंने गुज़श्ता रात आपको बताया था कि नैब तरामीम के रास्ते 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना केस में इमरान खान को और बुशरा बीबी को रिलीफ मिल सकता है। तो इमरान खान साहब ने दरखास्त कोर्ट में दे दी है और इस दरखास्त के लिए नोटिस भी इस दरखास्त पर इशू कर दिए गए हैं। तो एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है नैब तरामीम, जिनसे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला गुज़श्ता रोज आया। अब उन्हीं नैब तरामीम से फायदा उठाने की इमरान खान साहब ने ठान ली है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट खबर है उसका ताल्लुक दरअसल ना सिर्फ ये कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, बल्कि पाकिस्तान की सुप्रीमो इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ भी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब तक जो वकला की एक्सेस है उसमें बहुत सारी रुकावटें हायल थी। इमरान खान साहब से मुलाकात करने वालों की तादाद पहले 6 थी, वो कम करके 3 कर दी गई। जेल के अंदर सख्तियां बढ़ा दी गई। लेकिन अब इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक ऐसे मौके पर रुजू किया गया जब इमरान खान साहब ने कहा कि जो जेल का कंट्रोल है वो एक मेजर और कर्नल के पास है। अब जेल का कंट्रोल अगर मेजर और जनरल के पास है तो जाहिर है सख्तियां भी बढ़ेंगी, मॉनिटरिंग भी होगी, फोन टैपिंग भी हो सकती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। इन सारे खदशात के पेश नज़र जो वकला टीम है उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया। सरदार एजाज इसहाक खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने इस केस को टेकअप किया और उसके अंदर जो रिमार्क्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी किस्म की जो डिवाइसेज है, किसी किस्म की रिकॉर्डिंग है, मॉनिटरिंग है, जो चेक है मुलाकातों के ऊपर वो नहीं होगा। हत्ता कि जो मुलाकातियों की तादाद से मुताल्लिक है ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है कि जो लीगल टीम है उससे मिलने से यानी अगर कोई वकील जा रहा है तो अपने साथ 3 मुआविनीन को भी साथ लेकर जा सकता है। ये रिमार्क्स भी सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने दिए और उसके साथ ये कहा है कि कमिश्नर अपॉइंट होगा जब भी जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात की बात होगी या जेल में जो ट्रायल की बात होगी, यानी जो ओपन ट्रायल चल रहा है। एजाज इसहाक खान साहब ने कहा कि जो ओपन ट्रायल है जेल के अंदर ये ओपन है। ओपन का मतलब है यहां पर वकला की एक्सेस है, आप बाहर नहीं कर सकते कि ये 1 वकील 2 वकील या 3 वकील जाएंगे, बल्कि वकला जा सकते हैं। और इनके लिए जो इंतजाम है वो प्रॉपर तरीके से पहले करना पड़ेगा। एक कमिश्नर अपॉइंट होगा और कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो वकला की जेल में मौजूदगी, यानी जेल के अंदर कायम जो अदालत है जहां ओपन ट्रायल हो रहा है वहां मौजूदगी को मेक श्योर करें। और फिर इस कमिश्नर को जो है वो इन इंतजामात करने के हर पेशी के ऊपर 10,000 रुपए सरकार की जानिब से दिए जाएंगे। तो ये बड़ी गैर मामूली अमर है
और वो जो तकलीफें, जो मुश्किलात पेश आ रही थी जेल के अंदर, वो अदालती हुक्म के ऊपर हटा दी गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ी और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अच्छा, दूसरी जो डेवलपमेंट है उसका ताल्लुक आईएसआई के साथ है। और आईएसआई से मुताल्लिक, क्योंकि आईएसआई के फॉर्मर स्पाई मास्टर जनरल फैज हमीद इस वक्त फौज की तहवील में है। और फौज की तहवील में आने से पहले, यानी ऐसा नहीं है कि ये राज मुनकशफ हुआ तहवील में आने के बाद, बल्कि इससे पहले भी उनसे मुतालिक ऐसी इतलात मौजूद थी कि बतौर स्पाई मास्टर उन्होंने आईएसआई के डेटा का गलत इस्तेमाल किया और ये डेटा उठा के अपने साथ ले गए। यानी पैरेलल, आईएसआई के पैरेलल एक सिस्टम बनाया जा रहा था। और मैं इस हवाले से पहले भी खबर आपको दे चुका था कि मुनाल के अंदर जो सरदार तनवीर इलियास, जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म लगाए गए थे, सॉरी सेंटोरस मॉल के अंदर, मुनाल नहीं, सेंटोरस मॉल के अंदर इस्लामाबाद के एक फ्लोर बाकायदा तौर पर कायम किया गया था, जहाँ से आईएसआई के 2 ब्रिगेडियर, एक मेजर, एक कर्नल जो है वो जनरल फैज हमीद के वहाँ पर ऑपरेट करते थे। और पैरेलल एक नेटवर्क वहाँ पर कायम किया गया था, जहाँ पर मेल मुलाकातें होती थी और जहाँ से ऑपरेट किया जाता था। उसके साथ साथ जो आईएसआई का अपना डेटा था वो उठा के पैरेलल किसी एक जगह पर सेव किया जा रहा था, रिकॉर्ड तरतीब दिया जा रहा था। अच्छा, अब आईएसआई जो है वो जिस अंदाज में काम करती है उसमें 2 तरह के विंग्स होते हैं। देखिए, एक तो आईएसआई का काम है, और किसी भी सुप्रीमो इंटेलिजेंस एजेंसी किसी भी मुल्क की हो, उसने जो बैरूनी दुश्मन है उसके अगेंस्ट, यानी जो वो कर रहा है उसके हर काम के ऊपर अपनी आंखें और कान रखने हैं। और दूसरा ये कि जो इंटरनल खतरा है, अंदरूनी दुश्मन है, उस पर भी हर वक्त अपनी आंखें और कान उसके लिए बड़े अलर्ट रखने हैं। और इवन जो अपने ही लोग हैं, मैं जो राइट और लेफ्ट विंग का कॉन्सेप्ट है ना, कि जो अपने ही लोग हैं साथ काम करते हैं, उन पर भी चेक रखना है, नजर रखनी है कि कहीं वो तो मफादात के खिलाफ काम नहीं कर रहा, क्या वो तो इदारे के कोड की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा। तो आप यूं समझ लीजिए कि आईएसआई ने अपने ही ऑफिसर्स, अपने ही आला ऑफिसर्स, जवानों और इनके ऊपर भी नजर रखनी है कि कोई किसी वक्त जो है वो किसी के हाथों यरगमाल ना हो जाए, हाईजैक ना हो जाए, कोई किसी और के एजेंडे पर काम ना कर रहा हो। तो इनके पास हर किस्म का डेटा मौजूद होता है, ऑफिसर से लेके 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार जनरल से लेके नीचे तक हर एक का डेटा आईएसआई ले सकती है, इकट्ठा कर सकती है। लेकिन किस लिए? मुल्क की खातिर, मुल्क की दिफा की खातिर। ऐसा नहीं है कि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की खातिर। अब ये बहुत बड़ा इंकशाफ जनरल फैज हमीद से मुताल्लिक हुआ है कि उन्होंने उस वक्त जनरल आसिम मुनीर का डेटा और दीगर जो ऑफिसर्स का डेटा है, फौज के जो हाई कमान है, उनका डेटा अपने पास रखा। उस डेटा का गलत इस्तेमाल किया गया और कुछ लोगों से यह कहा गया कि आप अगर फौज के अब एहतजाज करेंगे, आप पुरजोर एहतजाज करेंगे, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की तरफ जाएंगे, तो फौज के रैंक एंड फाइल में डिवाइड पैदा हो सकती है। लोग भरे हुए बैठे हैं फौजी क़यादत के खिलाफ और मिलिट्री कू के लिए जो पिच है वो हमवार है। और उसके लिए आपको याद होगा नादरा की डेटा लीक्स भी हुई थी। नादरा का डेटा लीक हुआ और उसके साथ साथ जो जो जनरल आसिम मुनीर हैं, उनका अपना जो इंतहाई पर्सनल डेटा है वो भी इतलात ये मौसूल हुई, वो और उन समेत कुछ और लोग हैं, उनका डेटा एक खास जगह पर जनरल फैज हमीद ने अपने कस्टडी में रखा हुआ था। और ये डेटा कुछ लोगों को वक्तन फवक्तन, स्लोली एंड ग्रेजुअली, बिट्स एंड पीसेस के अंदर शेयर भी किया जा रहा था। यानी शेयर इन अ सेंस के सब्सटेंशियली शेयर नहीं किया जा रहा था, लेकिन उनके कानों तक ये आवाज बार बार फीड किया जा रहा था कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सिर्फ आपने निकलना है और ये जो चेन ऑफ कमांड है इसको वीक करना है, कमजोर करना है, तो आप अपने हदफ में कामयाब हो जाएंगे। जिस वक्त जनरल, अच्छा, पब्लिकली ये बातें, ये पब्लिकली जनरल फैज हमीद करना शुरू हो गए थे और हमारी इतलात के मुताबिक उनको खबरदार भी किया गया, उनको बताया भी गया कि बाज आ जाओ। जब नहीं आए तो अल्टीमेटली ये इंतहाई इकदाम उठाना पड़ा। और एक बहुत बड़ी रीजन जो है वो खुद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर और उनके कुछ साथियों का, उनकी फैमिली का डेटा भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ कर रहा हूं। आई होप कि अब खबरें तो बहुत सारी इस तरह की आ रही हैं कि जी जनरल फैज हमीद का लिंक जो है वो इमरान खान और उनकी पार्टी के लोगों के साथ गुफ्तगू और ये सब, लेकिन अभी तक ये इस्टेब्लिश नहीं हो सका कि क्या वो जो लिंक था वो 9th ऑफ मई या दीगर जो इस तरह के जो काम हुए हैं उसके अंदर भी इस्टेब्लिश हुआ है। क्योंकि आज ही द न्यूज़ की जंग की इस हवाले से जो सोर्स रिपोर्ट है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये तो इस्टेब्लिश हो गया कि राब्ते थे, सलाम दुआ थी, इस हद तक राब्ते थे, लेकिन क्या ये लिंक इस्टेब्लिश हुआ, इस हवाले से अभी तक कोई बात मालूम नहीं हो सकी है, तस्दीक नहीं हो सकी है कि क्या है। और अगर ऐसा होता है और ये लिंक इस्टेब्लिश हो जाता है, फिर तो यकीनन हमवार हो जाएगी इमरान खान के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के लिए भी। या इवन कहने वाले तो ये भी कहते हैं
कि कोर्ट मार्शल के लिए भी। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।